जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि कलयुग में मंत्र शक्ति काम क्यों नहीं करती। हम कई बार देखते हैं और पढ़ते भी हैं कि सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में जब भी कोई अपनी मंत्र शक्ति से भगवान को बुलाता है और अपनी इच्छा पूर्ण करने की कामना करता है तो उसकी कामना पूर्ण हो ही जाती थी। परंतु इस कलयुग में हम जब भी किसी दुख के कारण किसी सिद्ध पुरुष से उस दुख का निवारण जानने जाते हैं तो वह हमें पूजा की विधि बताकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के लिए बोलते हैं। हम भी हर रोज उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, फिर भी हमें उस मंत्र से कोई अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता। फिर हम उसको छोड़कर किसी अन्य विधि को खोजने में लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या मंत्र शक्ति कलयुग में काम नहीं करती? तो दोस्तों, मंत्र शक्ति पर कलयुग होने का कोई असर नहीं पड़ता। फिर क्यों हमारे द्वारा बोले गए मंत्र से कुछ खास सफलता नहीं मिलती? ऐसा क्यों होता है? चलो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मंत्र शक्ति काम कैसे करती है। तो दोस्तों, हमारे शरीर की संरचना इस प्रकार है कि जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं तो उस शब्द के अनुसार उसकी एक विशेष ऊर्जा बन जाती है। उस शब्द के अनुसार हमारे शरीर में कंपन उत्पन्न होता है और वही कंपन ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। यदि मैं गलत कहूँगा तो उसकी ऊर्जा आपको क्रोध ला देगी, आपके मन पर भी असर डालेगी। और यदि मैं प्रेम भरे शब्द कहूँगा तो आपके भी मन में प्रेम जागृत हो जाएगा। यहाँ शब्द से ही मन के भाव में उतार चढ़ाव हो रहा है। हर शब्द का आपके चेतन और अवचेतन मन पर प्रभाव पड़ता है। किसी विशेष शब्द का सही उच्चारण और बार बार दोहराने पर उसकी ऊर्जा का कंपन हमारे शरीर में होने लगता है। जैसे कि आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपके कंठ, गले में आदि जगह पर कंपन उत्पन्न होगा। वैसे ही विशेष मंत्र का एक विशेष कंपन होता है और जो मंत्र बोला जाता है उससे संबंधित शरीर के अंग पर वे प्रभाव डालते हैं। आपको एक शब्द के कंपन की शक्ति बताता हूँ, जिससे आपको मंत्रों में स्थित शब्दों का विशेष महत्व पता चल सकेगा। विज्ञान की दृष्टि में एक भंवरा अपना वजन खुद उठाकर उड़ नहीं सकता, परंतु फिर भी वह उड़ उड़कर कई तरह के पौधों पर जाता रहता है। यह बात वैज्ञानिकों को अजीब लगी। उन्होंने उस पर शोध किया तो पाया कि उसके पीछे का कारण यह था कि भंवरा जब भी उड़ता है तब वह अपने पंखों का इतना तेज गति से हिलाता है कि हवा में एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे उसके चारों ओर एक कंपन उत्पन्न हो जाता है। उसके शरीर में कंपन से उसके नियंत्रण केंद्र द्वारा शरीर को संभाल लिया जाता है। इसलिए उसी प्रकार जब हम कोई मंत्र बोलते हैं तो हमारे भी मस्तिष्क और शरीर के अंगों में कंपन होता है, जिससे ऊर्जा का समावेश होता है। जैसे जैसे मंत्र निरंतर बोलते जाते हैं वैसे वैसे वह ऊर्जा बढ़ती जाती है और कंपन भी बढ़ता रहता है। जब कंपन और ऊर्जा एक विशेष स्थिति में आ जाते हैं तो वह मंत्र सिद्ध होने की चरम सीमा पे पहुंच जाता है और उससे आप अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। अब बात आती है कि कलयुग में मंत्र शक्ति काम क्यों नहीं करती। तो दोस्तों, जब भी संसार में कलयुग का आरंभ हुआ था तब धीरे धीरे लोगों के मन में अशांति फैलने लगी। लोग अपने मन पर काबू करना भूलने लगे। जब भी हम शांत बैठने की कोशिश करते हैं तो हम मुंह से कुछ नहीं बोलते, परंतु हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। हम कोशिश करके कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर मन में कुछ ख्याल आ ही जाते हैं। वैसे ही आज लोग मंत्रों का जाप करते समय सिर्फ मुंह से बोलते रहते हैं, उनमें उनका मन और आत्मा शामिल नहीं होती। मंत्र पढ़ते या जपते समय आधा ध्यान घर के कामों में लगा होता है और कई बार तो लोग मंत्रों का जाप करते हुए घर की साफ सफाई भी कर देते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं। उन्हें लगता है कि पंडित जी ने जपने के लिए कहा था और ये किसी काम को करते हुए भी किया जा सकता है, लेकिन ये तरीका गलत है। जब तक हम अपने मन को शांत कर उस मंत्र का उच्चारण सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक उस मंत्र शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी किसी मंत्र का उच्चारण करने के लिए बैठे तो ऐसा स्थान चुने जहाँ शांति हो और ध्यान लगाकर मन को शांत करने की कोशिश करें और फिर मंत्र का जाप करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।